दिल्ली में आरएलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनके जो भी सिटिंग सांसद है वो भी वही सीट से लड़ेंगे। पशुपति पारस ने कहा कि उनकी पार्टी को तरजीह नहीं दी गई, इससे पार्टी के कार्यकर्ता निराश हैं। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी का सम्मान करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो एनडीए गठबंधन के ईमानदार सहयोगी हैं। उन्होंने फैसले पर बीजेपी से पुनर्विचार करने की अपील की। इसके साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं हुआ तो वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। नियम है, गठबंधन धर्म का नियम है, सीटिंग गेटिंग दो, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। तो जब तक विधिवत एनडीए गठबंधन का बिहार का लिस्ट प्रकाशित नहीं होता है तब तक हम इंतजार करते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व से मैं आग्रह भी करता हूं कि आप पुनर्विचार करिए। कोई दलित की पार्टी है और हम लोग 5 सांसद हैं। और उसमें आपको एक बात मैं आप बता दूं कि बिहार में 4 सांसद पासवान जाति के हैं, जिसमें से 3 सांसद का टिकट काट दिया गया है और एक विधान पार्षद जो भाजपा के विधान पार्षद संजय पासवान जी, उनका भी टिकट काट दिया गया है। इससे एक गलत मैसेज पूरे देश में जा रहा है। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, हमारी पार्टी इंतजार कर रही है। जब तक विधिवत सूची प्रकाशित नहीं होता है तब तक हमारी पार्टी और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला। पशुपति पारस ने इशारों में एनडीए को अपना प्लान बी भी बता दिया है। साफ कहना है कि अगर आरएलजेपी को उचित सम्मान नहीं मिला तो वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आरजेडी ने पशुपति पारस को महागठबंधन में आने का ऑफर नहीं दिया, बल्कि आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने नसीहत दे दी है कि वह स्वतंत्र होंगे तो पशुपति पारस को बीजेपी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ यहां पर जाना चाहिए। वहीं पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने यहां पर कहा कि बीजेपी हमेशा क्षेत्रीय दलों के साथ अन्याय करती आई है, जबकि बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने यहां कहा है कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा। चिराग पासवान की पार्टी ने निशाना साधा है। पारस जी को पहले ही सोचना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी उन तमाम घटक दलों को एलिमिनेट करना चाहती है जो घटक दल हिस्सेदारी मांगता है। पार्टी को तोड़ करके लोकसभा में समर्थन किए थे, पार्टी तोड़वाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, और आज भारतीय जनता पार्टी दूध की मक्खी की तरह पारस जी को निकाल रहे। ये तो पारस जी का मामला है, एनडीए में भी है, उनका मामला है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। कह रहे हैं कि स्वतंत्र होंगे, तो स्वतंत्र होंगे तो सब सीट पर लड़ जाएंगे। स्वतंत्र होंगे तो सभी सीटों पर लड़ जानी चाहिए, भाजपा के जितना सीट है सब पर। भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्रीय दलों के साथ अन्याय करती रही है, लेकिन उन नेताओं को बाद में पता चलता है, जब पूर्ण रूप से अन्याय हो जाता है तो लगता है कि उनको साथ अन्याय हुआ। वही पशुपति पारस जी को लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। इससे पहले चिराग पासवान के साथ अन्याय हुआ था। अब देखिए कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव खत्म होते नीतीश जी के साथ अन्याय होगा। उनके सारे एमएलए को भारतीय जनता पार्टी अपने दल में समावेश कर देगी। महत्वाकांक्षा और स्वार्थ का एक बड़ा बदसूरत चेहरा है, वो किसी को नहीं छोड़ता है, विशेष करके अपनों को तो बिल्कुल नहीं। एक माननीय मंत्री जी जो कि परिवार के और पार्टी को तोड़ने के दोषी हैं, जिनके पास 500 वोट नहीं है, 2.5 साल 3 साल अनुकंपा पे मंत्री बने और केवल मलाई खाई काम के नाम पे बिल्कुल जीरो रहा है। आज 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर उनके मन मुताबिक सीट नहीं मिलता है तो ये कहते हैं कि हम बाहर चले जाएंगे। कल तक दम भरने वाले कि हम नेचुरल एलाई हैं, हम ईमानदार हैं, वो सारे वादे धरे के धरे रह जाते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को एनडीए से यथाशीघ्र निकल जाना चाहिए, क्योंकि एनडीए को एसेट चाहिए, बैगेज नहीं। देखिए, किसी के साथ कहीं कोई अन्याय नहीं हो रहा है और एनडीए का कुनबा पूरी तरह एकजुट है। डूबते जहाज में की सवारी करने को कोई दल, कोई नेता नहीं चाहेगा कि वो डूबते दल की सवारी करे। आज इंडिया अलायंस, कांग्रेस, राजद,
एक डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज है, कोई भी उसमें नहीं जाना चाह रहा। और अलबत्ता लोग रोज रोज 3-4 नेता इंडिया अलायंस के पूरे देश में छोड़ के भाजपा में इंडिया में आ रहे हैं। तो ये ठीक है, राजनीति अपना पोजिशनिंग होता है, ये ठीक है, उसका मांग रखना, हर दल का मांग रखना हक है, लेकिन एक सही तालमेल, एक सही निर्णय देखने को बहुत जल्द मिलेगा, जिससे कि